बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉपमैन एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 या 3 इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। पहले 2 लेक्चर में इसकी थ्योरी डिस्कस की, आज फिर इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स अदद का मॉडुलस को उर्दू में क्या बोलते हैं, मक्ता। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस वाई होता है। अब इसका जो मॉडुलस होगा उसका सिंबल ये वाला है। z के दोनों साइड पे क्या करेंगे, ये लाइनें, ये मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स अर्थ का मक्ता। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको स्क्वायर रूट। ये इसकी डेफिनेशन भी कह रहे हैं, इसका फार्मूला कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इफ वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई होता, देन मॉडुलस ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स अगर जो है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है तो उसका मॉड जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल। अब प्लेन की मदद को देखते हैं। ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया हमने। अब यहां पे कोई पॉइंट हमारे पास है, कम्प्लेक्स नंबर एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट पी है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ये जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस ये y होता है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, x होता है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, ओरिजिन से इसका ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं जो कि इसके मॉडुलस के इक्वल होगा, तो वो किस तरह फाइंड होगा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो इसको फाइंड करने के हम क्या करेंगे, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या था, अपना वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कैदा का स्क्वायर। तो वतर यहाँ पे ये वाला है, इसे ओ कह रहे हैं, ओ पी। ये हमारे पास क्या है, वतर है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। जब इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, जदर आ जाएगी। तो इधर इसका स्क्वायर, इसके ऊपर जदर, तो ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। OP इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस OP जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर जदर आ जाएगी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये इसके क्या है, मॉडुलस का फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, कम्प्लेक्स अदद का मक्ता, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, जिसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर इसका क्या है, होल स्क्वायर रूट है। एक्स से मुराद यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट, और वाई से क्या मुराद है, इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की, z का कम्प्लेक्स नंबर और z बार का कम्प्लेक्स नंबर ये इक्वल होते हैं। यानी किसी भी अदद का कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट हमारे पास z जो है वो क्या है, x प्लस वाई होता है। इसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट है। अब जी बार देखें, जी बार हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई होता, इसको बार एक्स माइनस वाई होता हो जाएगा। ठीक है, अब जी बार का मॉडुलस लेते हैं,
क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी का मॉडुलस और जी बार का मॉडुलस दोनों क्या हैं, सेम है। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, प्लस या सो जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी बार मॉडुलस। ठीक है जी स्टूडेंट, ये पहली प्रॉपर्टी थी। इसी से रिलेटेड जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15 है, जी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 होता है। इसमें क्या प्रूव करना है कि जी का मॉडुलस जो होता है इज इक्वल क्या होगा, जी बार के मॉडुलस। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 प्लस 4 होता, इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस वाई यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों को प्लस करेंगे 41 आएगा। 25 जमा 16 कितना होगा, 41 41। ये जी का मॉडुलस आ गया। अब जी बार 5 प्लस 4 होता, तो 5 माइनस 4 होता हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने जी बार का मॉडुलस लेना है, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स का रियल पार्ट आएगा और वाई की जगह इमेजिनरी पार्ट आएगा। 25 जमा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, स्क्वायर को जब माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना होगा 41, यही 41 यही 41। तो बस एंड पे हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी बार। तो इसे क्या प्रूव हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब हम मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। तो रेशनल प्रॉपर्टी नंबर 2, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी बार मॉडुलस, ये सब इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो z इज इक्वल क्या है, x प्लस वाई ओटा, वाई ओटा लिखने या ओटा वाई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रूफ इसका देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, z का मॉडुलस, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओटा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये हो गया। इसके बाद ये देखेंगे माइनस जी का मॉडुलस लेना है, किसका, माइनस जी का। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, माइनस जी माइनस इंटू जी की वैल्यू एक्स प्लस वाई होता, तो माइनस जी इक्वल क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई ये होता। अब माइनस जी का क्या करना है, मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, ये माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका जो एमजी पार्ट माइनस वाई है इसका स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस एमजी पार्ट का स्क्वायर, माइनस जी बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये हो गया। अब जी डबल बार का मॉडुलस ये सॉल्व करते हैं। जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जी बार इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होटा स्क्वायर बार, जी बार इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होटा, जी डबल बार एक्स माइनस वाई होटा स्क्वायर बार, तो जी डबल बार इज इक्वल क्या होगा, एक्स प्लस वाई होटा के। अब इसका मॉडुलस लेंगे, जी डबल बार का मॉडुलस इज इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करते हैं, माइनस जी किसके इक्वल था, ये माइनस एक्स माइनस वाई जी, सॉरी माइनस एक्स माइनस वाई जी नहीं वाई ए होता। अब हमने क्या करना है, इसका बार लेंगे, क्या करेंगे, बार लेंगे, माइनस जी का बार
इज इक्वल क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई एओटा, इसका बार माइनस जी बार इज इक्वल क्या होगा, ये माइनस एक्स ऐसे रहेगा और ये प्लस हो जाएगा वाई एओटा, एओटा वाली साइन चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है, माइनस जी बार इसका मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्या होता है हमारे पास, रियल पार्ट जो कि माइनस एक्स है, इसमें माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस जे स्क्वायर को प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर क्या जाएगा स्क्वायर रूट। तो देखें चारों पार्ट हम चारों जो इसके जो पार्ट उसको सॉल्व किया, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो चारों का रिजल्ट क्या है, सेम है। ये रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास, ये रिजल्ट नंबर 2, ये रिजल्ट नंबर 3 और ये रिजल्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो एंड पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नताइज 1, 2, 3 और 4 की रूह से जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी बार और उसका मॉडुलस, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2 किसकी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो डियर स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है z इंटू जी बार। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 3, z इंटू जी बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस इसका होल स्क्वायर। इसका प्रूफ देखते हैं। कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओटा, तो इसका प्रूफ क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओटा, z इंटू जी बार, z इंटू जी बार, z एक्स प्लस वाई ओटा इंटू एक्स प्लस वाई ओटा, इसके ऊपर बार आएगा, किधर बार है, एक्स प्लस वाई ओटा, बार रिमूव करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, एओटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, किसका -1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर, ये -1 क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, z इंटू जी बार। दूसरी साइड इसकी क्या है, इसको हम क्या रहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, z का मॉडुलस फिर उसका स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई ओटा, z का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला इसका। अब इसका क्या करना है, हमने मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर या स्क्वायर रूट से। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है, राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम है। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, सो z इंटू जी बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस इसका स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। इसी से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल नंबर 16 है, z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एओटा।
टू प्रूव हमने क्या करना है, जी इंटू जी बार इज इक्वल टू जी बार होल का स्क्वायर। सर इस पे लगता है बार नहीं है, यहाँ पे बार नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी, जी इंटू जी बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस स्क्वायर। यहाँ पे बार नहीं है, गलती से बार लग गया था। अब इसका क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी पार्टीशन हो गई, हाँ सॉल्यूशन में हम पहले हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी इंटू जी बार, जी की वैल्यू 5 + 3 होटा इंटू जी बार 5 + 3 होटा, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो रेस्टोरेंट पहले बार को रिमूव करेंगे, 5 + 3 होटा, बार रिमूव करेंगे -3 होटा हो जाएगा। रेस्टोरेंट देखिए आप, a + b और a - b की शक्ल बन गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, साथ एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 25 - 9 एओटा स्क्वायर क्या लिखेंगे, -1, 25 -1 प्लस हो जाएगा 9, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 34। ये आंसर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। जी बार इसके ऊपर स्क्वायर, सॉरी जी बार जी मॉडुलस, तो जी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 5 + 3 होटा, ठीक है। इसका मॉडुलस लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला, इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 25 और 9 कितना होगा, 34, 34। अब क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर लेना है, जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा, 34। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है, राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है। इसको हम लिख लें रिजल्ट नंबर 1, इसको लिख लें रिजल्ट नंबर 2। तो एंड पे हम लिख सकते हैं नताइज 1 और 2 से क्या प्रूव हुआ, जी इंटू जी बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब एग्जांपल की मदद से हमने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है उसको प्रूव किया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यानी मक्ता जो है उसको डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।